श्रवण कुमार सभा में पधारना चाहते हैं, तो वो आपकी इजाजत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो राजा दशरथ खुश होकर कहते हैं कि जाओ, श्रवण कुमार को आदरपूर्वक सभा में ले आओ। तो एलची जाता है और श्रवण कुमार को लेकर सभा में उपस्थित होता है। तो श्रवण कुमार जैसे राज दरबार में पहुंचते हैं तो राजा दशरथ खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं और क्या कहते हैं, धन्य घड़ी और धन्य दिन जो आए श्रवण कुमार, शीघ्र आज्ञा दीजिए है दशरथ तैयार। तो श्रवण कुमार अपनी व्यवस्था उनसे बयान करते हैं। वो क्या कहते हैं, ओ आसमान वाले, ओ आसमान वाले, आया हूं शरण तेरी, आया हूं शरण तेरी, सीने से लगा ले ओ आसमान वाले। अंधे हैं पिता माता, अंधे हैं पिता माता, विनती सुनो यज्ञदाता, विनती सुन लो मेरी दाता। उपकार होगा तेरा, उपकार होगा तेरा, अंधों को नैन दे दे ओ आसमान वाले, ओ आसमान वाले, ओ आसमान वाले। दुखिया में बड़ा ईश्वर, दुखिया में बड़ा ईश्वर, विनती सुनो जगदीश्वर, विनती सुन लो मेरी ईश्वर। उपकार होगा तेरा, उपकार होगा तेरा, अंधों को नैन दे दे ओ आसमान वाले, ओ आसमान वाले, ओ आसमान वाले। तो श्रवण की ये बात सुनकर मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं कि बेटा, आप इस प्रयोजन से जहां आए हो तो आप अपने माता पिता के अंधे होने का कारण जानते हो। तो श्रवण कुमार जी कहते हैं कि महाराज, जानता नहीं मगर जानना चाहता हूं। तो मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं तो सुनो, आपके माता पिता के घर औलाद नहीं होती थी, तो वो एक महान ऋषि के पास चले गए और उनको कहा कि महाराज, हमारे घर संतान नहीं है। तो उस महान ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और कहा कि आपके नसीब में जुगों जमानतर तक भी कोई औलाद नहीं लिखी। तो कहने लगे कि महाराज, इसका कोई उपाय बताओ। वो कहते हैं उपाय मैं बताता हूं, लेकिन वो बहुत कठिन है, वो आप पूरा नहीं कर सकोगे। तो वो कहने लगे, हम इसके लिए कठिन से कठिन प्रतिज्ञा करने के लिए भी तैयार है। तो उसने कहा, ये सुनो, आपको इसके लिए घोर तपस्या करनी पड़ेगी, सर्दी गर्मी सहन करनी पड़ेगी, सूखे पत्ते खाने पड़ेंगे, जमीन पर सोना पड़ेगा, फिर आपके घर औलाद पैदा हो सकती है। पर उस पर भी एक शर्त है। उस पर भी क्या होगा कि जब आपके घर औलाद पैदा होगी, आप दोनों आंखों से अंधे हो जाओगे। तो उन दोनों ने अपनी संतान प्राप्त करने के लिए
ये प्रतिज्ञा भी ले ली कि चलो ऐसा ही ठीक है, लेकिन हमें संतान चाहिए। तो आखिर एक दिन आता है, उनके घर एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम वो श्रवण कुमार रखते हैं, और ये दोनों अपनी आंखों से अंधे हो जाते हैं। तो श्रवण कुमार ने जब ये सुना तो कहने लगा कि हे भगवान, मैं अपने माता पिता के अंधेपन के लिए कितना दोषी हूं कि मेरे कारण उन्होंने अपना सब सुख त्याग दिया, मेरी खातिर जमीन पे सोए, सूखे पत्ते खाए, सर्दी गर्मी सहन की, और जहां तक कि अंधे होने की शर्त भी मंजूर कर ली। मैं उनका कितना ऋणी हूं, मैं उनका कैसे कर्ज चुका सकता हूं। तो मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे कि एक उपाय है। तो वो कहने लगे कि श्रवण कुमार कहने लगा कि मुझे बताओ। तो मुनि वशिष्ठ जी ने बताया कि अगर इन दोनों को आप बैंगी में बिठाकर 4 धाम की तीर्थ यात्रा करवाओगे तो इनका अंधापन दूर हो सकता है। तो श्रवण कुमार ने ये शर्त मंजूर कर ली। तो वो अपने माता पिता को एक बैंगी बनवाई, उसमें बिठाकर तीर्थ यात्रा शुरू कर दी। तो वो जगह जगह पहाड़ों पे जहां जहां भी हमारे तीर्थ स्थान है वो उनको दर्शन करवाता गया, और चलते चलते वो तो क्या कहता है वो सुनिए। मेरी मुश्किलें अब तू आसान कर दे, मेरी मुश्किलें अब तू आसान कर दे, बमर में पड़ी नैया को पार कर दे, बमर में पड़ी नैया को पार कर दे, मेरी मुश्किलें अब तू आसान कर दे।